रिसेंटली अफगानिस्तान के कुनार प्रोविंस में एक 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक स्ट्राइक हुआ और उस अर्थक्वेक के कारण मोर देन 2200 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। सिमिलरली अगर हम सिक्किम अर्थक्वेक की बात करें जो इंडिया में 2011 में आया था, तो इसका मैग्नीट्यूड 6.9 था, बट कैजुअलिटी रेट बहुत कम था। अगर हम बाकी अफगानिस्तान के अर्थक्वेक्स की भी बात करें तो जैसे हेरात में अर्थक्वेक 2023 में आया था, इसका 6.3 मैग्नीट्यूड था, बट कैजुअलिटी रेट वाज 1500। पक्तिका में 2022 में अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड 5.9 था, बट कैजुअलिटी रेट वाज मोर देन 1100। अगर सिमिलर मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स चिले, जापान, कैलिफोर्निया या अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आए तो कैजुअलिटी रेट्स सिग्निफिकेंटली कम होते हैं एज कंपेयर टू अफगानिस्तान। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है पानी की कमी के कारण जो हम ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं उनके कारण अर्थक्वेक से डैमेज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये कनात सिस्टम जो है ये एक ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है अफगानिस्तान में। इस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में अंडरग्राउंड टनल्स बनाए जाते हैं और उससे पानी को जो है सरफेस पे लाया जाता है। जो अंडरग्राउंड पानी होता है, वी ऑल नो दैट अफगानिस्तान में 3 मेजर फॉल्ट्स हैं, चमन फॉल्ट, बदख्शां फॉल्ट एंड हेरात फॉल्ट। ये जो फॉल्ट लाइंस हैं इनमें अंडरग्राउंड वाटर जो है इन फॉल्ट लाइंस के आसपास कलेक्ट हो जाता है और कनात सिस्टम से अंडरग्राउंड टनलिंग से हम इस पानी को टनल्स बना के सरफेस के ऊपर लेके आते हैं। सो क्या होता है कि इन फॉल्ट रीजन्स के आसपास ही जो सारी की सारी सेटलमेंट्स है अफगानिस्तान की वो बनी है, जिसके कारण जब भी अर्थक्वेक आता है इन फॉल्ट रीजन्स के आसपास ही आता है और अर्थक्वेक से मैक्सिमम डैमेज इस रीजन में हो जाता है। अगर हम बाकी रीजन्स की बात करें तो बाकी रीजन्स में सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे जो अर्थक्वेक आता है इट इज अ शैलो फोकस अर्थक्वेक, और जो ये कुनार वाला अर्थक्वेक था इट वाज लेस देन 8 किलोमीटर्स डीप। जितना शैलो अर्थक्वेक होता है उतना ही ये सरफेस के ऊपर अपनी एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है। जब ये सरफेस के ऊपर एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा तो सरफेस के ऊपर जो डैमेज है कॉरेस्पॉन्डिंगली वो भी ज्यादा होगा। देन अफगानिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैं वो ट्रेडिशनल हैं, कच्चा हाउसेज हैं, मड हाउसेज हैं, रीइंफोर्स्ड हाउसेज नहीं है। सो उनके कारण इन हाउसेज में डैमेज बहुत तेजी से होता है। देन बिकॉज ऑफ वेरी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी यहाँ पे जो बिल्डिंग कोड्स हैं वो भी इस्टेब्लिश नहीं करे गए हैं। यहाँ पे जो साइज्मिक कोड्स हैं बिल्डिंग के वो फॉलो नहीं किए जाते, जिसके कारण अर्थक्वेक्स यहाँ पे डैमेज बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। इसके बाद जो अफगानिस्तान है वो हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस के आसपास में है। जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं ये बहुत स्टीप स्लोप्स हैं, बहुत अनस्टेबल स्लोप्स हैं इन माउंटेन्स की, और अगर इन माउंटेन्स में अर्थक्वेक्स आते हैं तो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स के रिस्क बहुत हाई रहते हैं। और क्योंकि सेटलमेंट्स जो है वो मोस्टली वैली रीजन्स में बनी होती हैं, इन सेटलमेंट्स पे लैंडस्लाइड्स का रिस्क बहुत हाई हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजंस हम देखते हैं कि लो मैग्नीट्यूड होने के कारण भी अफगानिस्तान में जो कैजुअलिटी रेट्स हैं बिकॉज ऑफ दीज अर्थक्वेक्स वो बहुत हाई रहते हैं।